तो बहुत लोगों के आपके कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम की वीडियो पे, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है कि फ्री विल नहीं होती है। पहली बात तो ये फ्री विल नहीं होती है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से। और उसी रील के लिए मुझे घेर लिया इन दोनों महाशय ने। हमारे साथ दीक्षित है, ये तो आप जानते ही हैं। इनका परिचय स्वयं देंगे, दीजिए। मेरा नाम है अक्षय आनंद और मैं आपके एक जनरल ऑडियंस हूँ जो रील देखता है। क्या बात है ना? तो सबसे पहले मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, मुझे देखकर मजा बहुत आया। हाँ, लेकिन मुझे एक बात आप समझाइए, हाँ, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, हाँ, कोई भी इंसान समझ पाए इस बात को, हाँ, कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट्स क्या होता है? बहुत तगड़ा सवाल। ये मैंने जब लिखा था डायलॉग तो मैंने इसी ऊपर लिखा था कि शायद लोगों को पता होगा, मगर दीक्षित साहब मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, मतलब समझ नहीं पाए कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट्स का मतलब क्या। अब साइमल्टेनिटी का मतलब क्या कि चीज़ें एक साथ हो, या दो तीन चीज़ें एक साथ हो रही होगी। भाई सबको दिखाओ यार, सबका हसीन चेहरा दिखाओ, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ तो भाई बहुत खूबसूरत लोग बैठे हैं, इनको भी दिखाना जरूरी है ना। तो साइमल्टेनियस इवेंट का मतलब क्या हो रहा है कि जो मुझे लगता है कि चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के हर कोने में, हर जीव के लिए या हर ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ें एक साथ हो। जैसे हमने दीक्षित लास्ट वीडियो में बात की थी, जब आइंस्टाइन ने थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था उसका, कि ट्रेन में अगर तुम मूविंग ट्रेन और मैं मूविंग ट्रेन से देखूं, हाँ, अगर एक थंडर लाइट होती है तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए अलग से दिखती हाँ, तो मतलब ये भी एक एग्जांपल है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट का, कि अगर किसी एक पर्सपेक्टिव के लिए, किसी एक इंसान के लिए दो चीजें एक साथ हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे इंसान के लिए भी वही दो चीजें एक साथ हो। तो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट का मतलब है, रिलेटिव मतलब क्या है कि डिपेंड करती है, वेरी करती है। मेरे हिसाब से कुछ और है सत्य, तुम्हारे हिसाब से कुछ और है सत्य है। तो अब वही मैं बात करता हूं, जब रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट की बात आई, तो अगर कोई ऑब्जर्वर बहुत दूर से हमें देख रहा है, तो जो हमारे लिए आज है वो उसके लिए, जो उसके आज में हमारा वो आज का मोमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हो रही थी, तो मैंने बहुत सारे ग्राफ्स के मैंने प्रिंट आउट भी लिए थे। ये आप देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, और इसको मैंने बाय द वे रील में इंक्लूड किया था। तो रील जो है ना थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, तो मैं लगता थी अगर वैसी मैं रील बना के डाल देता तो जनाब आज बहुत सभ्य भाषा में हमसे बात कर रहे हैं, तब शायद सभ्यता खत्म हो जाती कि भाई कुछ तो बताओ। तो उसके राउंड ही था कि सत्य जो है ना, जो आज का मूवमेंट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यही है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट। और आसान भाषा में और बताऊं तो जो मुझे लगता है कि एक साथ चीजें हो रही हैं, वो किसी और के लिए ऐसा नहीं है कि वो एक साथ चीजें हो। ये है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट। पर इसी में एक चीज और थी कि आगे रील में आता है कि अगर मैं आपकी तरफ मूव कर रहा हूँ, एक एलियन जो दूसरी गैलेक्सी से हमारे को देख रहा है और हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो वो फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है, वो हमारा फ्यूचर देखेगा, वो हमारा फ्यूचर देखेगा। पर अगर वो ऑपोजिट मूव कर रहा है तो वो हमारा पास्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब और थोड़ा रोशनी डाल सकें क्या है? अभी फ्यूचर देखेगा, मैंने वर्ड जो बोला वो देखना नहीं हो सकता, उसके लिए अभी भी हमारा फ्यूचर नहीं है। उसका आज ये बता रहा है कि हमारा फ्यूचर सब कुछ प्री डिफाइंड हो सकता है। अब देख बात क्या होती है ना, जब आइंस्टाइन ने जब अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उसका एक पार्ट है ये, उस थ्योरी में से हमने चीजें निकाली। उस थ्योरी में से चीज ये निकली कि अगर आइंस्टाइन ने कह दिया कि यार दुनिया जो है ना वो 3D नहीं है, चौथा डायमेंशन भी है, जिसको हमने कह दिया टाइम। अब जैसे ही हमने वो फैब्रिक बिठाया, तो इसका मतलब क्या है कि अब तक हम क्या समझते थे, जब हम नॉर्मल इंसान से क्या समझेंगे बुद्धि से, कि टाइम जो है वो लीनियर चल रहा है, पास्ट से फ्यूचर में जा रहा है। तो ऐसा है कि टाइम में चीजें कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, टाइम अपने में फ्री फ्लोइंग है। आइंस्टाइन ने यहाँ पे आके थप्पा लगा दिया कि भाई ऐसा नहीं, टाइम भी एक डायमेंशन की तरह एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं अभी मान लो मैं ये खड़ा हो गया या बैठ गया या फिर मैं यहाँ से चलने लगूँ, तो ये डायमेंशंस को मैं वो क्या नाम है एक्सेस कर पा रहा हूँ ना। मैं आज यहाँ से चाहे तो तुझसे मिलने आ सकता हूँ, तो मैं इसमें जैसे आराम से चल फिर पाता हूँ। तो अगर टाइम भी एक ऐसी डायमेंशन हो गई, तो इसका मतलब मैं टाइम डायमेंशन को भी इस्तेमाल करके आराम से आगे पीछे जा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये सब कुछ बिछा होना चाहिए एक साथ, और उसको हम एक्सेस की तरह मतलब देख सकते हैं उसको, मतलब उसमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो सारा कंसेप्ट ही जो है ना ये टाइम का, कि भाई सिर्फ हमेशा फ्लो होता है पास्ट से प्रेजेंट फ्यूचर में, ये ब्रेक हो जाता है। अब उसके ऊपर आती है कि जब तूने बोला कि यार अगर एलियन जो है वो एलियन अगर जैसे एक मैंने दिखाया था, मैंने एक लाइन बोली उसके अंदर कि एक एलियन 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। उसका भी रीजन था, अगर मान ले कि एग्जांपल लेते हैं कि सो कॉल्ड मार्स पे
अभी तक अपने इलॉन मस्क नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इलॉन मस्क ने मान लो उस पर लोगों को बैठा दिया और वहाँ पे जनता रहने लगी। तो क्या अगर वो मूव करेगी तो वो हमारा फ्यूचर देख पाएगी, मतलब उनके हिसाब से हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो जाएगा क्या? वो हमारा बहुत उनका जो प्रेजेंट होगा वो क्या हमारा एक्सट्रीम फ्यूचर बन सकता है? ये नहीं हो सकता। उसका रीज़न मैं बताता हूँ दीक्षित, क्या होता है कि अभी हमने सबने पढ़ा होगा कि मान लें 2 लाइन है, ये 2 लाइनें हैं और इनके बीच में बहुत कम एंगल है, ठीक है? तो जैसी जैसी लाइन दूर जाते रहेंगी उनके 2 छोरों में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ही है, अगर वो एलियन हमसे अराउंड 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हुआ तो उसका जरा सा भी मोशन, मान ले उसने माइक्रो मिली बहुत कम अमाउंट में टाइम को चेंज किया, मतलब जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है ना, जैसे हम डिस्कस भी किया था कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है टाइम स्लो हो जाता है। मतलब मेरे लिए जो 1 सेकंड है वो उसके लिए 1 सेकंड नहीं है, ठीक है? बहुत छोटा सा गैप आएगा। अब वो छोटा सा गैप जो है विद डिस्टेंस बहुत बड़े सालों में बदल जाएगा। तो 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हुआ तो अगर मैं दो लाइन को जिनके बीच में थोड़ा सा एंगल है उसको मैंने 1 बिलियन लाइट ईयर्स फैला दिया, तो सोचो उनके बीच में कितना डिस्टेंस बन जाएगा ना। तो वो एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो टाइम का गैप आ जाएगा। तो वो एलियन जो है उसके प्रेजेंट में हमारा एक्सट्रीम फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसको समझाने के लिए भाई मैंने रील में लिया था, इस्तेमाल किया था ये कैमरामैन मेरे भाई, मेरा जो दोस्त है यहाँ पे बैठा, ये इन्हीं का भाई है और बहुत अच्छे से कैमरा हैंडल करता है। बहुत परेशान कर दिया था मैंने इसको अपनी जब हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो रिलीज़ होने वाली है, उसमें मेरे भाई को 6-7 घंटे लगातार शूट करना पड़ा। स्टिल ही इज़ विद अस, मुझे लगा था आएगा नहीं। एनीवेज, तो यार इधर आ, तो देख, सबसे पहले देखते हैं ये नॉर्मल अर्थ के हिसाब से हमारे मान लो स्पेस टाइम एक्सिस हुआ, और जैसे ही कोई भी चीज़ मूव करती है तो टाइम, जैसे अभी ये टाइम का एक्सिस आपको ऐसा दिख रहा है तो टाइम का एक्सिस टिल्ट हो जाता है, वैसे स्पेस का एक्सिस भी टिल्ट हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो भी इवेंट इस एक्सिस के, स्पेस एक्सिस के पैरेलल होगा वो साइमल्टेनियस होगा। अब इसको जब मैंने इस वाले ग्राफ में दिखाना चाहा, ये देखो इस वाले ग्राफ में दिखाना चाहा तो ये दिखा रहा था कि अगर 2 एलियन दूर बैठे, मतलब एक ये अर्थ हो गया है, ये अर्थ हो गया और ये दूसरे एलियन के लिए स्पेस टाइम एक्सिस है, तो अगर मैंने जैसी लाइन इस पर खींची, इसके पैरेलल खींची, तो ये अर्थ के फ्यूचर को कट कर रही है। और सेम अगर मान लो मैंने ये इसके लिए करा, अगर वो हमसे अवे मूव कर रहा होता तो वो ऐसी होती, और इसके पैरेलल लाइन खींचता तो ये हमारे पास में कट कर रही होती। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब हुआ कि उसके आज में हमारा फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। हम अब सबसे बड़ा सवाल क्या आ सकता है इसमें, बता कि अगर मैं बोल दूं कि फ्यूचर और पास्ट, वो एलियन जो है फ्यूचर और पास्ट, उसके आज में हमारा फ्यूचर और पास्ट है, सबसे कॉमन सवाल क्या आएगा इसके ऊपर? कि क्या एलियन हमारा फ्यूचर या पास्ट देख सकता है? हाँ। आपके हिसाब से क्या है, क्या एलियन हमारा फ्यूचर या पास्ट देख सकता है कि नहीं? मेरे भाई इनके तोते उड़ गए डिस्कशन में लग तो रहा है। अरे बताओ। अगर ये एक्सिस का जो आपने बताया, हाँ, तो मेरे हिसाब से तो उसको हमारा जो फ्यूचर है वो दिखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ, उसके लिए आपने बोला उसके लिए वो वहाँ पे उसका वो डिस्टिंक्ट फ्यूचर होगा, हाँ, जो हमारा वो देख हाँ, सकता है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो एलियन देख सकता होगा जो हम बात कर रहे हैं। हाँ। अब यही सारा सवाल, यही ब्रेकडाउन क्या होता है, इसको कहते हैं, ये आइंस्टाइन ने जब इसको ये थ्योरी दी ना, तो आइंस्टाइन का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो कैजुअलिटी, मतलब जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है यार। देख, माना वो जो एलियन है उसके प्रेजेंट में मेरे 1000 साल के बाद जो फ्यूचर आने वाला है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख सकता है। क्यों? पहली बात तो ये, वो एलियन हमसे कितनी दूर है? एग्जांपल के तौर पे 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। तो पहले यहाँ की इवेंट की लाइट्स को वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और तब पहुँचेगी जब यहाँ पे वो इवेंट हो जाएगा। देख नहीं सकता वो, बस उसका आज में हमारा फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि हम चादर पे बिछे हुए लोग हैं, स्पेस टाइम एक्सिस में हम बिछे हुए लोग हैं, और वो ये थ्योरी, ब्लॉक थ्योरी, ये डिफाइन कर देती है कि सब कुछ ऑलरेडी लिखा होना चाहिए। एक सेकंड, अगर सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है या होना चाहिए, तो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, मान लो रेपिस्ट हो गए, मर्डर्स हो गए, तो क्या उनकी नियति वही है कि या फिर उनकी नियति बदली जा सकती थी अगर किसी को पता होता कि वो ऐसा करने वाले हैं आगे जाके? हाँ। तो इसके बारे में क्या है, मतलब इस हिसाब से जो बुरा कर रहा है या बुराई हो रही है वो भी लिखी हुई है। ये बाय द वे, ये जो सवाल था ना, ये सेम आइंस्टाइन से पूछा था, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था शायद,
कि अगर आप ये आपकी थ्योरी जब ये बातें करती हैं तो आप तो कह रहे हो भैया सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो जो क्रिमिनल बन रहा है वो तो क्रिमिनल ही बनेगा, इसमें उसकी क्या गलती, उसको सजा क्यों दे रहे हो, जेल में क्यों डाल रहे हो। तो आइंस्टाइन ने इस पे जवाब दिया था कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो जेल में रहे, मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोच, मैं किसी भी वे में ये नहीं कहना चाह रहा कि सब कुछ जो है वो लिखा हुआ ही है, मैं ये बोल रहा हूँ आइंस्टाइन की थ्योरी कह रही है, और आइंस्टाइन की थ्योरी जो है ना वो गलत भी हो सकती है। अब इस बात को समझो, इस रील का मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं मान रहा हूँ कि भैया सब कुछ लिखा हुआ या सब कुछ ऑलरेडी लिखा होना चाहिए, या आइंस्टाइन के जो कलम है वो पत्थर की लकीर नहीं है, आइंस्टाइन गलत भी हुआ है ना बार बार। जैसे आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस हैं, जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मान लीजिए, वो एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेक कर जाती है। जैसे ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी के ऊपर हम खैर रील बना रहे थे आज, सिंगुलैरिटी पे जाके ब्रेक कर जाती है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम इस सिंगुलैरिटी को कभी समझ नहीं पाएंगे, आइंस्टाइन ने कह दिया तो सब कुछ सत्य ही है। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ब्रेक कर जाती कहीं कहीं एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो शायद ये थ्योरी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेक कर रही होगी। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये ना समझे कि भैया मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें लिखी हुई है, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ये एक रिजल्ट है, और आइंस्टाइन बहुत कम गलत हुआ है, लेकिन गलत हो रहा है। जैसे हमने अभी रिसेंटली जो मूवी शूट करी है, उसमें आइंस्टाइन के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था, उस पर चर्चा कर, उस पर क्या बोल, उस पर मैंने क्या हमारा डिस्कशन हुआ था, उस पर यही था कि भोर साहब अपना लेकर आए थे, और आइंस्टाइन वाज लाइक कि ऐसा नहीं है, सब कुछ मैं ये नहीं मान सकता कि ऐसा तुम अगर ऑब्जर्व ही ना करूँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट कुछ कैलकुलेशंस है जो हमें नहीं पता, जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं करी बेसिकली। तो इस हिसाब से अगर मैं उस चीज़ को मान के और यहाँ पर रखना चाहूँ तो वही बात है कि अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमने अब तक इस थ्योरी के लिए भी जो डिस्कवरी अभी हुई नहीं है, उन्होंने अपनी मान्यता दी, और उस पर और भी काम होना बाकी है। जैसे आइंस्टाइन बिल्कुल नहीं मानता था क्वांटम एंटेंगलमेंट पे। क्वांटम एंटेंगलमेंट में क्या हुआ, जैसे पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा कि दो पार्टिकल अगर एंटेंगल्ड हैं तो अगर एक पार्टिकल में कुछ भी चेंज करूं तो दूसरे में भी चेंज आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था इसके लिए, बोर तुम्हारी थ्योरी स्पूकी एक्शंस के बारे में जादुई एक्शंस के बारे में बात कर रही है। तो ये आइंस्टाइन ने बोला कि बोर तुम गलत हो। अब आगे चल के जब बेल्स इनइक्वालिटी करके एक चीज आती है, ये साबित कर दिया कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स सत्य है। तो आइंस्टाइन जो बात कर रहा था कि सब कुछ ऑलरेडी लिखा होना चाहिए, प्रीडिफाइंड होना चाहिए, वो सर्टेन कंडीशंस में ब्रेक हो रही है। तो आइंस्टाइन की थ्योरीज भी ब्रेक हो रही है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की जैसे वो बात सत्य हो गई, तो ये बात भी सत्य हो सकती है कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हमें स्टिल फ्री विल की स्कोप देती है, तो शायद आगे चल के जब क्वांटम मैकेनिक्स लगभग सारी चीजें बता पा रही है, सिर्फ ग्रेविटी को छोड़ के, क्वांटम मैकेनिक्स भी ग्रेविटी क्या है ये नहीं बता नहीं पा रही। और आज जस्ट हम लोग, मैं और डिस्कशन कर रहे थे, तो इससे मैंने बहुत खूबसूरत डायलॉग बुलवाया, भाई प्लीज एक बार आखिरी बार डायलॉग बता कि क्या बुलवाया मैंने, कि यूनिवर्स के ऊपर क्या बात है, कि मतलब तो आखिर क्या है ये यूनिवर्स, कैसे काम करता है, और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही थी तुझे बता? क्योंकि सच में नहीं समझ आ रहा कि कैसे काम कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो यही बात है, सारी खेल यही है कि सारी थ्योरीज ये सिर्फ थ्योरीज है, इसका अंत नहीं पता हमें, ये सारी प्रूवन है नहीं पता हमें, बहुत सारी चीज़ प्रूव हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ खारिज हो चुकी है, तो इस बात को मानते हुए हमें चलना चाहिए। ब्लॉक थ्योरी जिसमें आइंस्टाइन बिलीव करता था सब कुछ लिखा हुआ है, ये एक स्पेशल केस है रिलेटिविटी का, और इसको बिल्कुल भी सत्य मानने की वो मत करिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सब इनकी बातें थी। यही था ओवरऑल रील। और बहुत हाँ, और यही फिर क्या पता पीके की तरह कोई एलियन बैठा है, ये बता पाएगा फिर इस हिसाब से, अगर ये सत्य है कि आज से 10 साल बाद किसकी सरकार होगी, 5 साल तो बहुत टाइम लगेगा ना। हमेशा बाबू मुशाए सरकारों की बातें करते हैं, और मैं हमेशा इनसे बचता हूँ कि भाई मैं साइंस की तरफ से हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स या किसी मजहब या किसी उसके आधार पर नहीं बात करता मेरे भाई। तो ये सारी बातें थी। दीक्षित साहब थोड़े हमारे जागरूक और थोड़े उत्साहित लोग रहते हैं। एनीवेज, तो यही था इस थ्योरी और इस रील के अराउंड। ये ग्राफ्स थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता था मैं रील में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही थी, इस चक्कर में मैंने उसको एडिट किया। होप आपको अब थोड़ी बहुत वो रील समझ में आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कि ये मैं नहीं कह रहा था, ये आइंस्टाइन की थ्योरी कह रही थी। दिस इज ब्लॉक थ्योरी या टाइम स्लाइसिंग, इसके ऊपर उसने बात की थी और इसके ऊपर ही मैंने ये रील बनाई। एनीवेज, यही थी ये बातें। काटे वीडियो का? बिल्कुल। चलो भाई।